शाहरुख खान की जवान मूवी की कहानी शुरू होती है आर्मी ऑफिसर उदय नायर से, जिसका फिल्म में रोल शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं। उदय नायर इंडियन आर्मी का एक काबिल ऑफिसर है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े टेररिस्ट कांप जाते हैं। उदय नायर का 16 साल का एक बेटा और पत्नी मीरा है। उदय नायर का बेटा अमर बचपन से ही एबनॉर्मल है, मतलब अमर दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। अमर को सनकी यानी कि साइको कहते हैं। अमर इंटेलिजेंट है और बहादुर भी, लेकिन अमर अपने पिता उदय नायर की तरह आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता। लेकिन उदय नायर चाहता है कि उसका बेटा बड़ा होकर आर्मी जवान ही बने। फिर एक दिन ऑफिसर उदय नायर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े सरगना असलम को मार देता है, जिस वजह से सब जगह उदय नायर की तारीफें होने लग जाती हैं। लेकिन साथ ही टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशंस में सभी ग्रुप्स अब उदय नायर को मारना चाहते हैं। फिर उदय नायर के खिलाफ एक प्लान के मुताबिक उदय नायर को कश्मीर में एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां धोखे से टेररिस्ट शब्बीर उदय नायर को पकड़ लेता है। फिर टेररिस्ट शब्बीर टीवी पर लाइव होकर उदय नायर को सभी के सामने मारते हुए दिखाता है। इंडियन आर्मी से उदय नायर के बारे में शब्बीर कहता है कि देखो, तुम्हारे सबसे बहादुर जवान को हमने क्या हाल कर दिया है। उदय नायर जख्मी हालत में होता है और उसके फेस पर, हाथों पर सब जगह पट्टियां बंधी होती हैं। उदय नायर की पत्नी और बेटा अमर के साथ साथ पूरा इंडिया ये लाइव वीडियो देख रहा होता है। वो टेररिस्ट शब्बीर लाइव वीडियो में ही उदय नायर को शूट करके मार देता है। शब्बीर वीडियो में कहता है कि इस आर्मी ऑफिसर उदय नायर को मारकर हमने अपने भाई असलम की मौत का बदला ले लिया है। इस घटना के कुछ सालों बाद उदय नायर का बेटा अमर, जिसका रोल भी शाहरुख खान प्ले कर रहे हैं, मतलब फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल है, अपनी मां के कहने पर इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए चला जाता है। असल में अमर इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन सनकी यानी कि साइको होने की वजह से अमर ज़्यादा देर तक इंडियन आर्मी में टिक नहीं पाता। अमर बिना किसी ऑर्डर के खुद ही मिशन पर चला जाता और दुश्मनों को मार देता। अमर को आर्मी में बहुत बार वार्निंग मिली थी, लेकिन अमर अपने तरीके से काम करना चाहता था। इसलिए इंटेलिजेंट और बहादुर होने के बावजूद भी अमर को इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाता है। इंडियन आर्मी से निकल जाने के बाद अमर का सनकीपन और बढ़ जाता है। अब अमर अपनी एक टीम तैयार करता है। उसकी टीम में शहर के शार्प शूटर, चोर उचक्के शामिल हो जाते हैं, जिसको अमर पहले ट्रेनिंग देता है। अमर की टीम में वो सभी शामिल हो जाते हैं जिनमें से हर किसी को सिस्टम से शिकायत होती है और गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से उन्होंने अपने किसी को किसी हादसे में खोया होता है। अब अमर की लाइफ का एक ही मिशन होता है, अपने पिता के कातिल टेररिस्ट शब्बीर को जान से मारना। लेकिन शब्बीर तक पहुंचने के लिए अमर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से मेंबर्स को पकड़ना जरूरी था। इसलिए अमर ने खुद एक मिशन तैयार किया और अपनी टीम की मदद से एक एक करके सभी टेररिस्ट को पकड़कर मार दिया। अब इंडियन रॉ एजेंसी भी अमर को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि इंडियन आर्मी से निकल जाने के बावजूद भी अमर वो काम कर रहा था जो इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन शातिर होने की वजह से अमर किसी के हाथ नहीं आया और अपने मिशन को अंजाम देता रहा। एक दिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमर को पकड़ लिया और बहुत मारा, लेकिन जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आदमी उसको जान से मारने लगे तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और अमर की टीम वहां पहुंच गई, जिन्होंने वहां मौजूद सभी टेररिस्ट को मार दिया। असल में ये सारा प्लान खुद अमर का था, उसने जानबूझकर टेररिस्ट के हाथों खुद को पकड़वाया। अब रॉ एजेंसी भी समझ चुकी थी कि अमर एक साइको है जो अपना अनऑफिशियल मिशन पूरा करने के लिए खुद की जान को भी खतरे में डाल सकता है। फिर अमर अपनी लाइफ के लास्ट मिशन पर निकल पड़ता है जब उसको टेररिस्ट शब्बीर के बारे में खबर मिलती है। अमर, जिसने उन जख्मों को कभी इलाज नहीं करवाया था जो जख्म उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे, बल्कि उसने उन जख्मों पर पट्टियां वैसे ही बांध रखी थी जैसे उस वीडियो में उसके पिता के हाथों और उनके चेहरे पर बांध रखी थी। और उन बंधी हुई पट्टियों की हालत में ही अमर शब्बीर को मारने उसके अड्डे पर चला गया। अमर के इस आखिरी मिशन के बारे में रॉ एजेंसी को भी पता चल जाता है। अब अमर अपनी टीम को लेकर शब्बीर को मारने जब जाता है तब वहां रॉ एजेंसी भी अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है। अब चारों तरफ से फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। अमर शब्बीर के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है, लेकिन जब अमर टेररिस्ट शब्बीर को मारने लगता है तब सामने से रॉ एजेंसी ऑफिसर्स के साथ अमर का पिता उदय नायर भी होता है। असल में शब्बीर ने जिस आदमी को लाइव वीडियो में मारा था वो
असल में उदय नायर नहीं था। उदय नायर को तो रॉ एजेंसी ने बचा लिया था, लेकिन उस वीडियो में जो आदमी मरा था उसके बारे में शबीर ने झूठ बोला, क्योंकि शबीर चाहता था कि लोगों के सामने उसका खौफ बना रहे। असल में उदय नायर को रॉ एजेंसी ने बचा लिया था और कई सालों तक छुपा के रखा। अब अमर अपने पिता को देखकर रुक जाता है और इस बीच टेररिस्ट शबीर अमर पर वार करने लग जाता है। तभी अमर का पिता उदय नायर शबीर को शूट करके मार देता है। अब कोर्ट में अमर को ले जाया जाता है और कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि अमर ने जो कुछ भी किया वो नियमों के खिलाफ तो किया है, लेकिन उसने अपने इस अनऑफिशियल मिशन से और सनकीपन से इंडिया से टेररिस्ट को जड़ से खत्म कर दिया है। इसलिए सारा इल्जाम से अमर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और वापस उसको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।